शर्मा जी ने पता इसी जगह का दिया है, शायद यही घर है। आवाज़ लगाता हूँ। अरे कोई है? हाँ हाँ है, क्यों ना, घर में ही रहेंगे। बहन जी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए हो? मैं हरिद्वार से आया हूँ। अच्छा अच्छा, हरिद्वार से आए हो। देखो भैया, चंदा मंदा देना हमने कर दिया बंद, ठीक है? हम मंदिर पे ही पहुँचा देते हैं। हाँ ना ना, मैं चंदा नहीं लेने आया। फिर क्या लेने आए हो? अच्छा, अगर कोई नई स्कीम लेकर आए हो तो हमें उस स्कीम की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, ठीक है ना? मैं किराए के लिए कमरा देखने के लिए आया हूँ। शर्मा जी ने मेरे को ये आपका घर का पता दिया था। किराए पे कमरा? जी। अच्छा, तो ये कहो कि तुम हमारे किराएदार बन के आए हो? हाँ ये तो। अच्छा जरा एड्रेस दिखाओ। ये आपका ही है ना? हाँ शर्मा जी ने मेरा ही पता एड्रेस है दिया जी। अच्छा शर्मा जी। हाँ हाँ। अरे हाँ, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है हमारी उनसे, मेरे पति की। अच्छा आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। चलो मैं तुम्हें रूम दिखा दूं। पहले फिर मैं देखो, रूम दिखाने से पहले मेरी कुछ शर्तें सुन लेना। पहले तो मुझे ये बता दो कि कोई ऐसा वैसा धंधा तो नहीं करते तुम? नहीं बहन जी, मेरा कोई ऐसा, मैं तो पढ़ाई करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। सचमुच में ही पढ़ाई करने के लिए आए हो? जी जी। देखो ऐसा होता है कि पढ़ाई के आड़ में लोग काम कुछ और ही कर जाते हैं और मकान वाले हो जाते हैं बदनाम। तो इसीलिए मैं देखो बहुत सोच समझ के उठाती हूँ अपना मकान जो है। नहीं है कि ऐसे वैसे लोगों को मैं उठाती नहीं हूँ, है कि नहीं? ठीक है। हाँ, चलो तुम आ जाओ, पहले मैं ऐसा नहीं हूँ। बाकी की इंक्वायरी में बाद में करूंगी तुमसे। आओ ठीक चलो। है, आप कमरा दिखा दीजिए मुझे। आ जाओ। देखो ये है कमरा जी। ये तो हो गया रूम तुम्हारा जी। ठीक है ना? अब देख लो तुम्हें रूम पसंद है या नहीं है? जी पसंद तो है, पर बहन जी इसमें खिड़कियां तो है नहीं। अरे तो खिड़कियों का क्या करना? देखो मैंने खिड़की जानबूझ के नहीं लगवाई है। अब वो पूछो कैसे? क्योंकि यहाँ अधिकतर एक किराएदार तो मेरे यहाँ ऐसा आया था कि वो क्या कहते हैं, मैंने हटवा दी इसमें से। खिड़की तो थी इसमें, जंगला था बहुत बड़ा, मैंने जानबूझ के हटवा दिया। मैंने साले में दीवार लगवा दी। पर हवा अरे हवा के लिए पंखा है, कूलर है। घर में खिड़कियां होना शुभ माना जाता है ना। अरे वो तो बात आपकी सही है भैया। देखो क्या है कि अब से पहले जो किराएदार आता था वो रेलिंग पे खड़े होके लड़कियों को ताकता था मोहल्ले की, है ना? अब कल को तुम भी ताकने लगो तो मेरे तो मोहल्ले वालों से लड़ाई होती फिरेगी। मैं किराएदारों के पीछे अब पड़ोसियों से लड़ती फिरूंगी। नहीं बहन जी, मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं तो बस आपसे इस बात के लिए जिक्र कर रहा था कि खिड़कियां क्यों नहीं लगवाई, बाकी कोई बात नहीं। देखो धूल मिट्टी की वजह से नहीं लगवाई, क्योंकि ऊपर का मकान है क्या नहीं? और फिर दूसरी बात क्या, साफ सफाई के लिए बहुत लंबा हो जाता है। अब आंधी वांधी आ जाए तो धूल घुस जाए उसमें, गेट बंद करो, खत्म कहानी। और हाँ बहन जी, एक बात और पूछना चाह रहा था मैं आपसे। बोलिए। वो बात ये थी कि दरअसल यहाँ कोई नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाता? नॉनवेज? जी। ना देखो वैसे तो कोई नहीं खाता है। नहीं मुझे लगता है आप खाते नहीं हो। नहीं मैं नहीं खाता। हाँ तभी पूछ रहे हो। अंडे भी नहीं खाते? नहीं, आप इनका नाम ना लें। देखो वैसे जितने भी किराएदार आए हमने किसी से मना नहीं किया। तुम क्या खा रहे हो, क्या बना रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। तुम अपने घर में बनाओ, खाओ, अपने रूम में कुछ भी करो, बशर्ते गंदगी ना फैलाओ। नहीं है क्या नहीं? बस मैं ये चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बस बनाना भी मत प्लीज। नहीं अब हम बनाएंगे तो आप हमें कैसे रोक लोगे? अब आप एक बात बताइए, हम नीचे बनाएंगे, तुम ऊपर रह रहे हो। अब आप नहीं खाते तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि अब वो क्या कहते हैं, अब कोई ना खाएगा। कोई बात नहीं, आप नीचे आप बनाओ, खाओ, जो भी कुछ करना है आपको। पर मैं अब आ गया हूँ इस कमरे में, तो मैं अपने इस कमरे को पहले तो मैं गंगा जल वगैरह सब रख करके लाया हूँ और उसको शुद्ध करूँगा, तभी रहना स्टार्ट करूँगा यहाँ। तो एक बात बता भैया मुझे, तू यहाँ पढ़ने आया या झाड़ फूक करने आया है? अरे तू तो आते पुजारी पंडा बन गया। नहीं बहन जी, हमारे घर में ये सब चीज़ होती नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तेरे घर में ना होती है, मानती हूँ, चल ठीक है, लेकिन हर किसी के घर में होंगी तो तू कैसे रोक लेगा? पर हमारे किराएदार है, आज है कल नहीं है, चला जाएगा, तेरी जगह कोई और आ जाएगा। पर बहन जी ऐसी बात नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन पर हमारे घर के जो संस्कार हैं, हम यहाँ रहते हैं, वहाँ जगह को शुद्ध करके रहते हैं। ठीक है, तू कर लिए अपने कमरे का शुद्धिकरण। जी हाँ, और सुन मेरी बात जी। मुझे पहले चाहिए 1 महीने का एडवांस। बगैर एडवांस के मैं किराया नहीं देती, वो मैं कमरा नहीं उठाती हूँ। 1 मिनट ये और बता दीजिए कितने पैसे देने हैं? 5000 रुपए महीने तो एडवांस दे दे ला मुझे। तो फिर बिजली का बिल अलग होगा उसमें? उसी में ही है, 5000 रुपए में ही है। पर ऐसा क्यों? चोरी की जलाते तुझसे मतलब? तू हमारे घर का फूफा लगा जो तुझे बता दूं? नहीं मैं तू किराए पे रहने आया है। नोट तो करारे से लग रहा है, अभी निकाल के लाया मुझे लग रहा है बैंक से। ये लीजिए। ठीक है पूरे है ना? पूरे। और सुन जी। देख एक बात और, हाँ एक बात तो बताना मैं भूल ही गई। 10 बजे से पहले घर आ जाइयो। 10 बजे के बाद अगर तू घर आता है तो गेट नहीं खुलेगा।
पर बहन जी लाइब्रेरी में पढ़ाई तो 11 अरे वो तू पढ़ाई तो कहीं पे भी बैठ के कर, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तेरे चक्कर में रत जगह थोड़ी ना करूंगी मैं, हैं? अब पहले सुन लियो, इसीलिए कह रही हूँ 10 बजे से पहले घर में आ जाए तो एंट्री है, ना तो अगर बेल भी बजाएगा तो भी ना कोई खोलने का है। ठीक है ना। और हाँ सुन, फालतू का आदमी मेरे घर में आना नहीं चाहिए। नहीं, ज्यादा लौंडे लफाड़े लेके आवे तू कभी मेरा किसी से हाँ पार्टी साटी करे नहीं, मैं वो चीज नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं करता, बस हाँ पूजा करता हूँ। हाँ तो पूजा कर, पुजारी बन के रह, मैं इस बात से हमें क्या लेना देना। हाँ सुन, कोई लड़की वड़की का चक्कर ना होना चाहिए। कभी कल को आके तेरे चक्कर में मेरी और मेरे मकान की बदनामी हो पूरे मोहल्ले में। समझ में आ गई, मेरी बहुत इज्जत है इस मोहल्ले में। अरे बहन जी मैंने आपको बाहर भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूँ, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है इस तरीके का, और ना मेरे कोई दोस्त है, मैं सिर्फ अकेला हूँ, बस मैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। हाँ ठीक है, पढ़ाई कर लियो, तू आराम से रहे, लेकिन फालतू का आदमी ना आना चाहिए, और लौंडिया तो बिल्कुल ना आनी चाहिए। नहीं। अगर है तेरी कोई दोस्त तो बाहर ही मिली हो उससे, घर में मत लेके आई हो उसे। कोई नहीं है भाई। ठीक है ना, चल ठीक है, चल ली हूँ मैं। और हाँ एक बात और सुन ले, जैसा कमरा दे रही हूँ बिल्कुल वैसा ही छोड़ के जाइयो, ऐसा ही चाहिए मुझे, ठीक है ना। हाँ, और एक भी चोगा होगा कहीं ठोका ना तो उसके पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। नहीं। जैसा सब देख, इसमें हैंगर वगैरह सब सेट करवा दिए मैंने, इसीलिए पहले ही। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से किराएदार क्या होते हैं, उनमें चोवे ठोकेंगे वो ठोकेंगे, जैसे इनके बाप का मकान है, जैसे उनका बाप दे गया है, क्या समझ में आ गई ना। ठीक है भाई। हाँ, और तरीके से रहियो। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक। और हाँ सुन एक बात और, महीने की 1 तारीख पे मुझे किराया दे दिया मेरे बगैर बोले ही, ठीक है ना, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। जी जरूर। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने एक किराएदार से खाली करवा दिया, उससे 2 मिनट ना लगी, सामान बाहर कर दिया उसका। नहीं मैं ठीक है ना, 1 तारीख को। हाँ 1 तारीख को बिल्कुल, और सुबह लक्ष्मी आना बहुत शुभ माना जाता है। ठीक। समझ लिए। ठीक। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। खैर मजबूरी है, रहना पड़ेगा। अगर बाहर कहीं होटल में रहता तो पर डे का 5,000 रुपये किराया था। ठीक है, रखता हूँ अपना सामान वगैरह। अरे कोई है क्या? इतनी देर हो गई। अरे शर्मा जी का घर यही है? शर्मा जी का घर ना है, घर तो मेरा है, शर्मा जी ने बताया होगा। अरे हाँ, वो शर्मा जी घर नहीं, शर्मा जी ने बताया था कि घर किराए पे है। अच्छा, आपके यहाँ रूम किराए में मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम हो कौन और आए कहाँ से हो? मुझे शर्मा जी ने भेजा है, मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से आए हो जी। करते क्या हो? मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, हमें रूम चाहिए किराए पे। अच्छा पढ़ते हो? जी। इतने बड़े हो गए पढ़ते हो? हाँ, पढ़ाई की उम्र थोड़ी होती है। हाँ चलो जो भी है तुम्हारा वो तो खैर। अच्छा ये बताओ कि वो क्या कहते हैं, तुम अकेले हो और भी कोई साथ है तुम्हारे? अरे बहन जी मैं तो अकेले पढ़ूंगा, कोई और थोड़े ना पड़ेगा। अच्छा ना, बहुत से क्या करते हैं अकेले रूम ले लेते हैं, फिर बाद में घुसा लेते हैं। नहीं तो इसीलिए पहले तय करना बढ़िया रहता है। नहीं बिल्कुल सही बात है। नहीं जी चलो पहले मैं तुम्हें रूम दिखवा दूं, फिर उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। देखिए मैडम, पहली बात बता रहा हूँ, रूम और दुकान वो रूम साफ चाहिए। हाँ। ऐसा ना हो कि गंदगी वाला रूम हो, हमें रूम साफ चाहिए, बस ये देख लो। ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? एक बात बताऊं मैं तुम्हें जी, ये जो घर देख रहे हो ना तुम मेरा, पूरे मोहल्ले में और आसपास के मोहल्ले में भी चले जाओ ऐसा घर ना मिलेगा। सबसे ज्यादा खूबसूरत, करोड़ रुपए ऐसे ही ना लगा दिया मैंने इस घर में। नहीं ये तो है, आपको और किराएदार भी बढ़िया रखूं, टुच्चे मुच्चे ना रखती हूँ कोई। ठीक है ना? हाँ चलिए दिखाइए। सड़क पे से उठ के आ जाई हुई ऐसे मैं पड़ोस वाले की तरह ना हूँ। देख ले हमारे पड़ोस में जो है मकान का मकान दे दिया, लौंडिया से सेट होकर भग भी गया उसे लेके। ऐसे ना मैं पूरी छानबीन जड़ तक ना कर लूं ना, तब तक मैं किसी को अपना मकान ना देती हूँ। नहीं आप हमारी आईडी पूरी ले लेना। हाँ आईडी क्या, मैं तेरा बायोडाटा निकालूंगी अभी। तो यार तुझे रूम तो दिखा दूं, आजा। नक्चड़ी है यार। ये है रूम, ठीक है? और रूम है बढ़िया। रूम तो साफ सुथरा है मैडम, लेकिन इस रूम में खिड़की नहीं है। खिड़की से क्या करेगा भाई, तो ये बता। अरे मैडम ताजा हवा के लिए कम सुबह स्टडी बात ताजा हवा की नहीं है, बात है लौंडिया को तकने की। जब से पड़ोस वाले की लौंडिया भागी है ना, जब से मैंने अपने कमरे में से सब खिड़कियां हटवा दी, क्योंकि वो भी खिड़की वैसे ही सेट हुई थी, और खिड़की वैसे ही सेट होते होते वो भग गई। तो मैडम हवा कैसे मिलेगी सुबह ताजी ताजी? तू ये बता, तू रूम लेने आया है या हवा खाने आया है? हैं? हवा खाने आया तो किसी मंदिर में जाके बैठ जा, तुझे रूम की क्या जरूरत है?
बेवकूफ आदमी, तुम्हें अकल नहीं है दो पैसे तो की। मुझे- अरे पंखा है, कूलर है, इनसे हवा खा ना। अगर तुझे ज्यादा ही ठंड का शौक है तो गर्मी में क्यों ले रहा मकान, ठंड में ले ले जाके, जा चल। अरे नहीं मैडम, मुझे पसंद है रूम, तुम्हारा पसंद है, मुझे साफ सुथरा देख के तुम्हारा रूम पसंद है। हाँ बढ़िया वो तो है। हो गई। अच्छा मैडम, एक बात कहना चाहूँगा, कमरे का किराया क्या है? कमरे का किराया 5,000 रुपए महीने, और अच्छा। उसमें भी मुझे पहले एडवांस चाहिए, तब जाके तुम इस रूम के अंदर एंट्री नहीं तो करोगे। हम आपको एडवांस दे देंगे, पहले ये तो बताओ, मतलब ज्यादा नहीं है 5,000? 5,000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, इतना करोड़ों रुपए लगा के बैठी हूँ, और क्या तुम जैसों को फ्री में दे दूं मैं? अच्छा, उसमें बिल वगैरह सब साथ हाँ में? बिल उसी में ही है। भाई साहब क्या बिजली विभाग में क्या? अरे पागल, बिजली विभाग में काय को होंगे? तो अरे वो तो बाहर नौकरी करते हैं। नहीं नहीं, बस ये है, मैं समझ गई तू क्या कहना चाह रहा है, कि तुम वो क्या कहते हैं, सबके यहाँ मीटर लगे होंगे, तुम फ्री में मतलब बिजली फूक मतलब दे रही, मतलब 5,000 रुपए में दे रही यही तो हो। बोल रहा हूँ, 2-2 हज़ार रुपए तो बिजली का बिल आ जाता है। हाँ तो तू क्या चाह रहा है कि तेरे भी मीटर लगवा दूं, बता नहीं 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 नहीं, आप सही दे रही हैं ना, बस। बता दे। नहीं नहीं, आप एडवांस लीजिए। कितने देने हैं? 5,000 रुपए दे। ये लीजिए। ला, और देख सुन, गिन तो लू। नहीं पूरे हैं, देख लीजिए मैडम आप। हाँ तेरे हिसाब से ही तो पूरे हैं, मेरे हिसाब से भी तो पूरे होने चाहिए। हाँ ठीक है, पूरे हैं। अब सुन ले, आगे के नियम बता दूं तुझे। नियम बता रही हूँ तुझे, तेरे अलावा कोई घर में दूसरा आना नहीं चाहिए। 10 बजे से पहले अगर तू आ गया तो घर के अंदर एंट्री है, ना तो तू बाहर ही सोएगा फिर। अरे नहीं मैडम, पहले सुन लियो। 10 बजे के बाद में तो लाइब्रेरी से वापस आऊंगा। अरे तू, मैं तो ये कह रही हूँ को कहीं भी बस स्टैंड पे जाकर सो जाइयो, लेकिन 10 बजे के बाद मेरे घर में एंट्री नहीं है, साफ सीधी बात है। अच्छा। और किसी भी लड़की को यहाँ लेके नहीं आएगा, तो चाहे मैं- तेरी कितनी भी गर्लफ्रेंड हो, बाहर लड़ा तू, जितने भी एक्स लड़ाने हैं। बहुत से लड़के क्या कहते हैं, अरे आंटी जी, अरे भाभी जी हमारी बहन है, वो वाली बहन भी ना आनी चाहिए यहाँ पे, मैं सब जानती हूँ। हाँ वो बहन ना, वो कुछ और ही होती है तुम्हारी, ठीक है ना। और फालतू के लड़के नहीं आने चाहिए घर में। नहीं कोई नहीं आएगा, और बस। गंदगी नहीं होनी चाहिए, अगर एक भी दीवार में छेद हो गया ना तो उसके चार्ज एक्स्ट्रा लग जाएगा, पहले सुन लियो। ठीक है मैडम, कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं रूम में नॉनवेज वगैरह तो बना सकता हूँ? हाँ खा सकता है, लेकिन किबार बंद करके, कम मतलब वो क्या कहते हैं, कुंडी लगा के तब बनाएगा। तो ठीक है मैडम, मैं वैसे बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं बाहर से लाके खा तो सकता हूँ। ठीक है, बाहर से अगर तू लेके भी आएगा तो समझ के आइयो, क्योंकि इस गली के कुत्ते ऐसे हैं, जहाँ देखी उनने हड्डी, तेरे पीछे घर देखे तो मेरे घर का रास्ता और देख लेंगे, और रोज पता लग जाएगी कि यही मीट खाता है, मेरे तो पूरे मोहल्ले में तू हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ठीक होगा है ना? मैं हाँ। कभी कभी लाया करूँगा। हाँ कभी कभी ला, तू रोज खा, मैं इस बात से कोई मतलब नहीं। और हाँ सुन, सफाई मेरे जैसा मैं दे रही हूँ अपना रूम, ऐसा ही मुझे बिल्कुल चाहिए जब तू जाए यहाँ से। नहीं, आप जैसे दे रही हैं वैसे ही दूंगा मैं। हाँ और सुन मेरी बात, हर महीने की पहली तारीख को मुझे किराया चाहिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, और सुबह सुबह और चाहिए। ठीक है। हाँ ठीक है ना? ठीक है। ये भगवान कितना बोलती है यार, रूम अब लेना तो पड़ेगा नहीं, अगर बाहर कहीं हॉस्टल वगैरह में रहो तो वहाँ तो अनगिनत पैसे रहते हैं। ये ठीक है। एड्रेस तो यही है, आवाज़ आके देखता हूँ। हेलो, कोई है? भी है। और ये बता दे, तू फोन पे बात कर रहा है जो हेलो कर रहा है? नहीं नहीं, वो ऐसा था, मैं इसलिए हेलो कर रहा था, मैंने शायद कोई होगा तो मेरी आवाज़ सुन के बाहर निकल आएगा। हाँ क्यों ना, इस घर में इंसान ही रहते हैं, जानवर तो रहते ना। नहीं नहीं, तो जानवरों को हेलो करके बुलाता भी कौन है? तू काम बता, काम क्या है? काम मुझे ये है कि वो शर्मा अंकल है ना, पहले तो तरीके से खड़ा हो, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखावे, ठीक है ना? ज्यादा वो बनना है तू हीरो। हाँ तो है आंटी, तो बहन जी। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से भांग पी के आया, बहन जी नजर आ रही है तुझे? तो क्या बोलूं, बताइए, आप ही बता दीजिए। अरे इतनी सुंदर स्मार्ट लेडीज को तू कौन? भाभी और वो कह रहा है, वो क्या कहते हैं, कौन? बहन जी और आंटी कह रहा है, भाभी ना बोल सके? ठीक है भाभी। हाँ मुझे बोल क्या काम है मुझे तुझे? शर्मा अंकल ने भेजा था, मुझे ये बताया था कि यहीं पे एक रूम बना है आपके घर में शायद। हाँ रूम तो है हमारे घर में। हाँ तो मैं किराएदार के लिए आया हूँ, मुझे पहले किराया- रुक जा के अंदर तुझे डायरेक्ट घुसाती हुई ले जाऊं? नहीं, डायरेक्ट पहले नहीं कुछ घुसाएगी। रुक जा, थोड़ी जांच पड़ताल तो कर लूं तुझसे। पड़ताल? सॉरी, जांच पड़ताल तो कर लूं। ओके ओके, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? पहले तो तू ये बता, आया कहाँ से है? मैं आया हूँ देहरादून से।
देहरादून से। तो तुझे देहरादून में कहीं कमरा ना मिला, यही मिला? देहरादून में कमरे तो बहुत थे, लेकिन देहरादून में जॉब नहीं थी। अच्छा, तो तू यहाँ क्या करने आया? जॉब करने। तू यहाँ जॉब करता है? करने आया हूँ। अच्छा, जॉब करने आया है। हाँ, तू कुछ भी करने आया, हमें क्या, हाँ है ना? यही बात सही। अच्छा, और कौन कौन है तेरे साथ? मेरे साथ देखिए, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, साथ में 3 छोटी बहन, 3 बड़े भाई और उनकी 3 बहुएं। तो ना मिल पाएगा तुझे वो क्या कहता कमरा? अरे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, देहरादून में। मैं यहाँ तो मैं अकेला हूँ। गिनवा तो तू ऐसे रहा है कि वो क्या कहते हैं पूरी पलटन तू साथ में ही लेके आया? नहीं, आपने ही तो पूछा क्या तेरे घर में कौन कौन है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई। मैंने ये पूछा कि तेरे साथ कौन है? साथ में तो कोई नहीं है, साथ में तो मैं अकेला हूँ बस फिलहाल। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। देख, पहले मैं तुझे बता दूं, बहुत से लड़के क्या करते हैं, इकले कमरे लेते हैं। कैसे? अकेले कमरे लेते हैं। अच्छा, अकेले? हाँ। आप कुछ और कह रही थी अभी। मैं कुछ बोल जाती हूँ ऐसे हाँ, ही, हाँ, है क्या नहीं? हाँ। अकेला कमरे लेते हैं और फिर खूब सारे लड़कों को रख लेते हैं। नहीं, मुझे ऐसा किराया डालना चाहिए। नहीं, मुझे लड़के पसंद भी नहीं है वैसे भी। तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू बाथरूम गंदा करता है। हाँ, आपको कैसे पता वैसे? कैसे? मेरा पेट खराब है। हाँ, देख ले, मैं जब ही कह रही, तेरी शक्ल से ही मुझे पता लग रहा है। हाँ। कुपोषण का शिकार दिखता हूँ ना। हाँ, वही तो। हाँ, तो अब ये बताइए, मुझे रूम मिल जाएगा या नहीं? रूम तो मिल जाएगा। हाँ। लेकिन चला तुझे पहले रूम दिखवा दूं। चलिए, ठीक है ना? फिर बाकी तेरा बिल्कुल। भाभी जी, एक बात बताऊं, आप देखने में तो ऐसे लग रही थी मुझे एकदम खड़ूस टाइप की, और मतलब आपको कोई बोलने का ढंग नहीं होगा, लेकिन आप तो बहुत खूबसूरत है। आपकी जुबान से तो ऐसा लगता है जैसे रस टपक रहा हो। हाँ, थोड़ा सा है। और साथ में एक बात और बताऊं, आपकी आंखें, क्या बात है, क्या बात है। ये समझ लीजिए, जैसे ही मैंने आपको देखा तो ऐसा लग रहा था किसी मछली की आंखों को देख लिया है। इतनी सुंदर हो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहने, और मतलब ऐसा लगता है किसी रईस परिवार से हो, खाते पीते घर से हो, बहुत मतलब दिखने में एकदम पूरे भरे पूरे शरीर की मालिक हो। हाँ, वो तो खैर मैं हूँ, रईस खानदान से भी हूँ। हाँ, और रईस खानदान में मेरी शादी भी हुई है। अरे वाह। हाँ, ये पता है, इस घर के हर एक रूम के अंदर 10-10 लाख रुपए लगा रखा है मैंने। दिख रहा है। हाँ, देख क्या कमी है, बेड इसमें, कूलर इसमें, बिल्कुल। और देख चादर कितनी महंगी बिछा रखी है इस पे। जी। है क्या नहीं? और बाथरूम तो और भी ज्यादा इतना फर्स्ट क्लास है इसका। बाथरूम ज्यादा अच्छा रहता है। बहुत खूबसूरत बाथरूम है। क्या बात है, फिर तो हाँ। आनंद ही आनंद। है? क्या कह रहा था तू? कुछ कह रहा था? अरे मेरा पेट खराब है ना, इसलिए। तेरे पेट खराब के चक्कर में मेरे 10 लाख बेकार ना हो जाए, इतना ध्यान रखियो। मैं पानी डालता रहूंगा। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, किराया क्या रहेगा? किराया रहेगा इसका 5,000 रुपए महीने। नहीं, वो आपकी बात सही है, 5,000 होना भी चाहिए, लेकिन आपकी इतनी खूबसूरत जुबान से जब मैं ये सब बातें सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हो। ऐसा लगता है किसी कायनात में मैं आ गया हूँ और पता नहीं पड़ता कि समय आपके साथ बात करते करते कब बीत जाता। अरे अब तू छोड़ इन बातों को, अब मैं क्या ही बताऊं तुझे आगे की कहानी। बताइए, अरे ना, मुझे ना, बड़ा ना, अच्छा लग रहा है ना, आपकी ना, बातों को सुन के। वैसे आप काफी जो भैया जी जो हैं, आप भाभी जी लगी ना मेरी, तो भैया जी जो है बड़े रोमांटिक टाइप के होंगे। अरे अब छोड़ इन बातों को, क्या बताऊं तुझे। मैरिज थी अरेंज? ना, है तो अरेंज मैरिज ही। अच्छा। लेकिन वो पहली निगाह में ही मुझे पसंद कर गए थे। अरे आपकी बात ही अलग है। मैंने तो जब आपको देखा तो मैं तो ये समझ रहा था कोई पढ़ने वाली लड़की निकल के आई है। बताइए ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातों को सुन। अरे अब रहने दे बस। नहीं, रहने दे। अरे ना, मैं फालतू में तुझे अब बताती घूमूं, अब तू और यहाँ पड़ोस में कहता अब मुझे रहना भी यहाँ है वैसे भी, और आपके बारे में अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता चलती रहेगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। मैं अकेले किससे मन लगाऊंगा। और देखिए, आप इतनी खूबसूरत है, जब मुझे खूबसूरत मेजोरिटी मिलेगी तो मेरे दिल में तो एक अलग ही खुशी होगी। हाँ, वो तो बात खैर तू सही कह रहा है, लेकिन बस हाँ, वो ऐसे ही है। चल तू अब काम की बात पे आ जा। अब फालतू की बातें मत कर। काम की बात ये है कि देख 5,000 रुपए महीने जो रूम है मेरा, फालतू का आदमी कोई आना चाहिए नहीं आना चाहिए, गंदगी मेरे घर में नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए प्लीज, छोटी सी बात एक मेरी मानेगी। देखिए, इस कमरे में कोई नहीं आएगा, इस घर में किसी को मैं लाऊंगा नहीं, गंदगी में करूंगा नहीं, पूरी साफ सफाई अपने हाथों से करूंगा। जो भी कपड़े, आपकी बेडशीट गंदी होगी, आपके रूम में कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी चीजें मैं देखूंगा। जिसका जितना भी इसका रेनोवेशन वगैरह जो भी ऊपर का बात का जो मेरे हाथों से खराब होगा वो मैं पूरा क्लियर देखूंगा। लेकिन कर लीजिए ना कंसेशन। ना ना ना, नहीं, ज्यादा नहीं, ओनली 500 रुपीज, मतलब 500 रुपए। हाँ, मैं समझती हूँ, इंग्लिश भी समझती हूँ। अरे आप वैसे भी बहुत पढ़ी लिखी रईस परिवार की दिखती है, मैं तो पहले ही समझ गया था। हाँ, आपको पहली नजरों में देख। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो खैर सही है। और आपको कोई मेरी तरफ से कोई इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मैं चुपचाप आऊंगा और चुपचाप अपनी जॉब पर चला जाया करूंगा। चल ठीक है,
तो 4,500 रुपये महीने दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल डन एकदम। चल चल, तू मुझे ठीक सा लग रहा है कुछ। और मैंने सुना था बिजली फ्री है। बिजली फ्री है हमारे अरे यहाँ। फिर तो जवाब ही नहीं। और फिर मुझे बिजली कितनी चाहिए? मैं तो सुबह आऊंगा, वो सॉरी रात को आऊंगा, रात को आके सो जाऊंगा फैन चला के, सुबह उठ के नहा धो के निकल जाऊंगा यहाँ से। फैन चला के सो तो जाएगा, लेकिन उसे बंद करना मत भूल जाइयो। बेफिक्र अगर तुम रहिए। भी आना तो उसी कंपनी का ले लूंगी। और इसका वो कंपनी हो गई है बंद। कौन सी और कहाँ से लाके देगा? शैतान कंपनी का है। नहीं नहीं भाभी जी, वो शैतान नहीं, खैतान। अरे तू बिल्कुल सही पकड़ा है। हाँ। सच्ची में। अब मैं रूम में अपना सामान एडजस्ट करूं? ये कम है? अरे तेरे लिए तो चूहे का भिट्ट में भी तेरा काम चल जाएगा। हाँ, मैं तो कह रही तुझे बाथरूम ही दे दूं। क्या? और सस्ता पड़ेगा। नहीं मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, ऐसी में हो जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है ठीक है। भाभी जी हाँ। एक बात और है, आप आइएगा ना, हाँ। मैं एकदम फर्स्ट क्लास चाय बनाता हूँ। ना ना, हम किराएदारों के मैं- यहाँ का कुछ ना खाते हैं ना। ना ना ना। जी ठाकुर परिवार से हूँ, ऐसी थोड़ी हूँ। तो मैं भी चौधराइन हूँ। अरे तो हमारा तो साथ उठना बैठना है, क्यों परेशान हो रही है? चल ठीक है। तो ठीक है भाभी जी, एक प्रॉब्लम है। अब कौन सी प्रॉब्लम हो गई? केतली नहीं है मेरे पास। केतली नहीं है चाय बनाने वाली? नहीं अब वो तो तेरी प्रॉब्लम है। नहीं, मेरी प्रॉब्लम तो है, लेकिन भाभी जी मैं बर्तन ले आऊंगा तो फिर उसके बाद में फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चल चल चल, कोई ना, वो तो अरे मैं दे यार। दूंगी तुझे। मैं दे दूंगी केतली, तू ले नहीं लियो। केतली तो ले लूंगा, फिर भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। फिर क्या है? गैस नहीं है। गैस नहीं है? जी भाभी जी। ठीक है ठीक है। और हाँ सुनने, हाँ? जाकर आ, मुंह उठा के पैसे तो दे जा। सॉरी हाँ। भूल गया था भाभी जी। हाँ, लेकर ला, चल। जल्दबाजी में। ओए पागल समझ रखा, मेरा लुकी रे। 2000 के नोट कब के बंद हो गए? मोदी जी ने कब के बंद करा दिए? अरे अभी बंद कहाँ हुए? अभी तो 30 तारीख तक की डेट है, सितंबर तक। मैं ना लगने क्यों लाइन में? हाँ चल, मुझे तो वो दे, नए नए नोट दे दे जो चल रहे हैं तेरे पे। भाभी जी चल रहे हैं ये तू चला ले तो मुझे क्यों दे रहा? जब चल रहे तो तू क्यों ना चला देता? भाभी जी इसके चक्कर में आप बंद भी हो सकती हैं थाने इसके में। चक्कर में मैं उल्टा तुझे करा दूं? 4.5 एक बार ट्राई मार लीजिए। वो तो मैं भरोसा ना करूं अपने खसम का भी। पैसे के मामले में कुछ ना कुछ कह रही? ना ना, कुछ ना कह रही तुझे तो। पूरे? आप पूरे हैं। ठीक है, चाय बना के भिजवा दूंगी। थैंक यू भाभी। और भिखारी हैं? खा ऐसे लग रहा है। कुछ ना। और सुन, हाँ ये आखिरी और पहली चाय है। क्यों? माँ दे रही हूँ तुझे, कुछ मांग मत लियो। ठीक है ना? हाँ, अपने रहने खाने का व्यवस्था। भाभी जी आपके चेहरे पर ये गुस्सा सूट नहीं करता। आप खूबसूरत इतनी है इसलिए। खूबसूरत नहीं, आप चेहरे पर गुस्सा सूट नहीं करता। चल ठीक है, भेज रही हूँ चाय और बिस्किट भी भेज दूंगी। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी कुत्ते वाले बिस्कुट मत भेज देना जिन्हें आप खाती हो। शिवाय नमः। हाँ, ये लड़की, हे राम हे राम हे श्री कृष्ण, ये इस घर में ये लड़की कर क्या रही है? ये अभद्रता। और ये तो ये बोल रही थी मकान मालिक कि यहाँ लड़की नहीं आएंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये हो क्या रहा है? हे भगवान, मुझे अशुद्ध कर दिया। बताओ, मैं कितने मन से पूजा कर रहा था, सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहा था। मुझे अब दोबारा नहाना पड़ेगा। हे भगवान। मुझे लग रहा है कि तेरे कंपटीशन की तैयारी जम के चल रही है ना? और देख, मैंने तेरे लिए नाश्ता भी बना दिया है।
खा के जल्दी से कॉलेज निकल जा। बस भाभी वैसे अभी एक निकलती बात तो है, फिटनेस बड़ी अच्छी चीज है। हूँ। मेहनत तो जो मैं करती हूँ। हाँ वो तो कह रहे हैं तू मेहनत तो कर, जिससे और मैं मेहनत चाहती का हूँ कि तू हमेशा मेहनत कर और इतनी आगे जाए कि जितने भी मोहल्ले वाले हैं ना, मैं एकदम शान से कह सकूँ कि हाँ ये मेरी ननद है और कि क्या? नहीं। और ये बता, कल तेरे कॉलेज में क्या हुआ? कल तो तू वो क्या कहते हैं, अरे मैं समझ नहीं, मैं क्या बोल रही थी, तू कल क्या बता रही थी मुझे कि मेरे कॉलेज में वो पार्टी है? हाँ, किसकी पार्टी थी? वो मेरी फ्रेंड है, उसकी अच्छा। पार्टी थी। कॉलेज में क्या था कल? बताती हूँ बता। मेरे कॉलेज में कल कंपटीशन था। अच्छा, कंपटीशन था। competition। अरे वाह, कौन जीता फिर? कौन जीत सकता है? हाँ वो तो मुझे पता है, तू ही जीती होगी। 101% है ना। हाँ क्या? ये तो है, और मैं ये चाहती हूँ तू हमेशा जीते, फर्स्ट नंबर पे हमेशा आएगी। पहले नंबर पे तू ही आए, है कि नहीं? तो मैं हर साल आती हूँ। हाँ वो तो खैर है, पर देख सुन, सिर्फ पढ़ाई से ही मतलब रखियो कॉलेज में, बाकी कोई बात मैं सुन ना लूँ। तू जानती नहीं है तेरे भैया फिर कैसे हैं, है क्या नहीं? आपको ऐसा लगता है क्या? अब वैसे तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन आजकल का जमाना बड़ा खराब है, उस हिसाब से बता रही हूँ लेकिन हम मैं। तो नहीं है ना। हाँ ये तो है, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। जमाने से हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने आप से मतलब, और हम ठीक क्या? है तो सब ठीक है, हम ही खराब है तो सारे खराब है, बस है कि नहीं? अब बस चल, रखो अपने नाम अब पे। जब मैं कपड़े सुखाने आई थी। हाँ तुम कपड़े सुखाओ, मैं थोड़ा। और हाँ एक बात और सुन, जब तू छत पे एक्सरसाइज करती है खुले में, कोई इधर उधर से झांकता तो नहीं है तुझे? अरे कोई झांकता भी होगा तो क्या है? अरे ये लौंडे लफाड़े तो नहीं झांकते तुझे? देखो भाभी, मैं तो अपने काम पे ध्यान देती हूँ, ना हाँ कि ये लड़कों तो पे। सही है, हाँ ये बात तो खैर सही है। ठीक है ना? अब झांकने वालों तो को मैं झांकने देखूंगी दे। तभी तो पता चलेगा, जब मैं देखती नहीं। हाँ। अपने काम में मस्त रहती हूँ। ठीक है, है मैं चलती हूँ। चल जा, नाश्ता लगा दिया मैंने, मैं भी कपड़े सुखा दूँ। अरे बहन जी, राधे राधे। हाँ हाँ ठीक है, राधे राधे। हाँ बताओ क्या काम था? बहन जी मुझे कुछ शिकायत थी आपसे। शिकायत? हाँ। अरे शिकायत हमें होनी चाहिए, तुम्हें किस बात की शिकायत हो गई? नहीं नहीं, मुझे शिकायत है आपसे। शिकायत ये है कि आप तो कहती थी कि यहाँ पे कोई लड़कियाँ वगैरह ये सब नहीं करती, ये नहीं करना, ये वो नहीं करना, और आज सुबह मैं जब पूजा कर रहा था तो एक लड़की नंगी पुंगी सी। नंगी पुंगी कैसे? क्या बोल रहा है तू? किस लड़की के बारे में बात कर रहा है तू? नहीं, नंगी पुंगी मेरा मतलब है कि वो निर्वस्त्र थी। अच्छा। हाँ, और मैंने जब जैसे अपनी परिक्रमा की और सूर्य देवता को नमन किया, जैसे मैंने अपनी आंखें खोली वो मेरे सामने आ गई। तो सूर्य देवता को नमन करते ही उसे ताकने लगा नंगी पुंगी को देख के, वो मेरे है ना? सामने आ गई। बनता तो तू बहुत बड़ा पुजारी है और तू लौंडियों को तक रहा है। कौन थी? अरे नहीं, वो एक बात बताओ, वही आपकी छत पे ही थी, कोई और भी रहता है क्या यहाँ पे? अच्छा, हमारी सीमा थी तो वो, हाँ समझ गई मैं। अरे वो कोई नहीं, वो मेरी ननद है। और हाँ एक बात और, वो रात को बहुत सारी हड्डियां वगैरह सी पड़ी थी, वो क्या था? कि किसकी हड्डियां पड़ी थी? मुझे क्या पता, मैंने तो देख के। अरे तो किसी इंसान की हड्डियां तो ना पड़ी होंगी उसमें, किसी जानवर की ही पड़ी होंगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई यहाँ नॉनवेज तो नहीं खाता, मैं आपको पहले ही मना कर रहा तो था। मैंने भी तुझसे ये पहले कह दिया था कि दुनिया खाए, तुझे इस बात से क्या मतलब? तू अपने कमरे से मतलब रख। अब तू नहीं खाता तो सबको थोड़ी रोक लूंगी मैं। ठीक है, हैं? आप जैसा कह रही हैं वैसा हाँ, उचित है। अगर नहीं पसंद आ रहा तो खाली कर जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। मेरे पास तो बतेरे किराएदार। नहीं नहीं, मैं अभी एक कल लाया मैंने, फिर वापसी कराया मैंने कि भैया साहब घर चुके हैं अब तो। नहीं, तो मैंने खाली करने के लिए थोड़ी नहीं, मैं तो शिकायत कर रहा था इस बात के लिए। देखो खैर कोई बात नहीं, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बाकी आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, तो आप प्रार्थना करें ईश्वर से कि पहला दिन मेरा बहुत अच्छा हो। हाँ हाँ ठीक है, अब ऐसे ही किराएदारों के लिए प्रार्थना करते रहे तो हमारा चल गया काम। इधर कब घुस रहा है? नहीं, इसको भी कब्जा ले, इस वाले को। नहीं नहीं, मैं भूल गया। उधर रहे तेरा घर, वो क्या कहते हैं, तेरे रूम का रास्ता उधर से है, इधर से मेन गेट से मैं किसी को एंट्री ना करने देती हूँ। ठीक है बहन। चल जा। राधे राधे। अच्छा बहन जी देखो, वो सारी बातें छोड़ो, मैं खैर ये कह रहा था कि आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, तो आप भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा पहला दिन कॉलेज में बहुत अच्छा गुजरे। ठीक है जा। ठीक है, राधे राधे।